हमने मैथ्स में चैप्टर स्टार्ट कर रखा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसकी फर्स्ट एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं। हर एक क्वेश्चन हमने बोर्ड पर समझा हुआ है, ठीक है। उस फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें सरफेस एरिया निकालना होता है हर क्वेश्चन में। सरफेस एरिया निकालने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। आप अगर पेंटर की तरह सोचेंगे और फिर सोचेंगे कि किस किस पार्ट का सरफेस एरिया आपको दिख रहा है, तो वहां से आपको इजी पड़ जाएगा उस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को पकड़ना, ठीक है। सेकंड एक्सरसाइज पूरी की पूरी बेस्ड है किसके ऊपर, वॉल्यूम के ऊपर। और वॉल्यूम निकालने वाला कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है। अगर कोई फिगर ऐड हो रही है तो उसका वॉल्यूम प्लस कर दो, कोई फिगर हट रही है तो उसका वॉल्यूम माइनस कर दो। कोई फिगर ऐड हो रही है तो वॉल्यूम प्लस, कोई फिगर हट रही है तो वॉल्यूम माइनस। लास्ट टाइम हमने इसका फर्स्ट क्वेश्चन कर भी लिया था। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड एक्सरसाइज, सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डन, सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं। रेचल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, ये वाला जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये केस स्टडी के तौर पर भी पूछा जा सकता है, तो इसको लिख लेना एज अ केस स्टडी, लिख लेना इस पर एज अ केस स्टडी। प्रेजेंस ऑफ माइंड यही रखनी है सबको। रेचल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद टू कॉन्स अटैच्ड एट इट टू एंड्स। रेचल को, जो इंजीनियरिंग की स्टूडेंट है, उसको एक मॉडल बनाने को कहा गया है जिसकी शेप कैसी है, सिलेंड्रिकल, और उसके दोनों एंड्स पर क्या लगे हुए हैं, टू कॉन्स। तो इस एंड पर भी कौन है और इस एंड पर भी क्या है बच्चों, कॉन। बाय यूजिंग अ थिन एल्यूमिनियम शीट, इसको उसने बनाया थिन एल्यूमिनियम शीट का यूज करके। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। साथ साथ नोट करते जाइएगा। इस मॉडल की जो डायमीटर है बच्चों वो गिवन है 3 सेंटीमीटर। जो हम फॉर्मूलाज पढ़ते हैं उसमें डायमीटर नहीं होती, उसमें रेडियस होती है, तो रेडियस निकाल लेते हैं फटाफट से। रेडियस कैसे निकालते हैं, डायमीटर का हाफ दैट इज 3/2 दैट इज 1.5 सेंटीमीटर। नाउ दे आर सेइंग कि जो लेंथ है पूरे मॉडल की वो है 12 सेंटीमीटर। पूरे मॉडल की जो लेंथ है ऊपर से नीचे तक वो है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। The diameter of the model is 3 centimeter and length is 12 centimeter. If each cone has a height of 2 centimeter, जो दोनों कौन है उनकी हाइट भी गिवन है 2 सेंटीमीटर इसकी है और 2 सेंटीमीटर इसकी है। सारी चीजें हमें फिगर में पर्टिकुलर तरीके से, प्रॉपर तरीके से मेंशन करना जरूरी होता है। चेक करने वाला टीचर आधे से ज्यादा चीजें इसी में देखेगा कि फिगर में मेंशन है या नहीं, ओके। तो आपने फिगर में प्रॉपर मॉडल बना दिया जिसमें एक सिलेंडर है और ऊपर और नीचे 2 कोन्स लगे हुए हैं। उस सिलेंडर की, उस कोन की आपको डायमीटर पता थी, डायमीटर से आपने रेडियस निकाल ली। अब आपको उस पूरे मॉडल की क्या पता है, हाइट, और इन दोनों कोन की हाइट पता है। तो बच्चे रेज हैंड करेंगे जिनको ये पता है कि इसकी सिलेंडर की हाइट कैसे निकालें। करेंगे पूरे की हाइट कितनी थी बच्चों, तो 4 2 इसमें से माइनस कर देते हैं, 2 ये वाला पार्ट माइनस कर देते हैं, तो 12 -2 कितना जाएगा, 12 - 4 8 सेंटीमीटर। तो ये चीज हमें यहाँ पर भी शो करनी पड़ेगी। फिगर में तो कर दी हमने, यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा। हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की जो हाइट है उसको निकालने के लिए पूरी जो हाइट थी 12, उसमें से 2 ऊपर वाले कौन की हाइट और 2 नीचे वाले कौन की हाइट को माइनस कर दें, ठीक है बच्चों। 12 - 2 मतलब 12 - 4, 12 - 4। तो अब आपके पास सारी डायमेंशंस हैं, वो सारी चीजें आपको पता है जो आगे जाकर आपको हेल्प करेंगी वैल्यूज पुट करके सॉल्व करने में। क्या निकालना है इसमें, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द मॉडल दैट रेचल मेड। Assume that the outer and inner dimension of the model to be nearly the same। मतलब इसकी आउटर और इनर डायमेंशंस के बारे में हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। इस पूरी फिगर का क्या निकालना है, वॉल्यूम, कि कितनी एयर इसके अंदर आ सकती है। तो जितना इसका वॉल्यूम होगा पूरी फिगर का, उतनी ही एयर इसके अंदर आएगी। तो इसमें किस किस का वॉल्यूम प्लस करेंगे बच्चों, सिर्फ सिलेंडर का लूं या सिर्फ कोन का लूं या सिलेंडर और दोनों कोन सबका ले लूं, सबके वॉल्यूम को क्या करेंगे, प्लस या माइनस, प्लस करेंगे। वॉल्यूम में तो ज्यादा सोचना ही नहीं है, फिगर जुड़ रही है तो प्लस, फिगर हट रही है तो माइनस, ठीक। तो लिखेंगे मैं सब वॉल्यूम ऑफ मॉडल या वॉल्यूम ऑफ एयर इन मॉडल इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। एक तो सिलेंडर दिख रहा है उसका वॉल्यूम ले लेते हैं,
प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स। 2 कोन्स दिख रहे हैं, दोनों कोन्स का वॉल्यूम एक साथ है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला दीदी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स, 2 है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दें। वैसे वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लिखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर। 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब रेज एंड कलर बता सकते हैं यहाँ क्या गलती है। व्हाट इज द मिस्टेक हियर? ब्रैकेट तो नहीं आया। वन स्टेप ना सर वो बोल की राइटर सिलेंडर के अलग है, उसको अलग ही पकड़े। जरा ध्यान दो, फिगर में ये गड़बड़ी बहुत होती है। एक बार बोर्ड पर ध्यान दो सभी बच्चे, अंदर की तरफ ध्यान दो, बाकी बच्चे भी इधर ध्यान दो सभी बच्चे। यहाँ पर क्या हाइट ऑफ सिलेंडर और हाइट ऑफ कोन सेम है? हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी थी? हाइट ऑफ कोन कितनी है? 2। सेम नहीं है, तो सेम नहीं है तो वेरिएबल भी सेम नहीं लिखोगे। तो यहाँ पर सिलेंडर की हाइट को कैपिटल एच लिख दो और उसको स्मॉल एच लिख दो। रेडियस दोनों की सेम है तो स्मॉल आर आ जाएगा। और गलती बताओ जल्दी से। सिलेंडर की हाइट को कैपिटल एच लिखा है, जल्दी से गलती ढूंढो। हाँ देखो इधर बोर्ड पर, यहाँ तो आपने सिलेंडर की हाइट को कैपिटल एच लिख दिया, लेकिन फिगर में क्या लिखा था इसको? स्मॉल एच। तो यहाँ पर भी ठीक करो इसको फिगर में। अगर यहाँ पर कैपिटल एच यूज कर रहे हो सिलेंडर की हाइट के लिए, तो यहाँ फिगर में भी क्या आना चाहिए? कैपिटल एच आना चाहिए। अंतर नहीं होना चाहिए, दोनों चीज सेम रहनी चाहिए। यहाँ आपने सिलेंडर की हाइट को कैपिटल एच लिया है तो यहाँ भी कैपिटल एच लिखोगे, यहाँ कैपिटल एच लिख दिया तो यहाँ पर भी कैपिटल एच ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि यहाँ तो स्मॉल एच लिख दिया, यहाँ कैपिटल एच लिख दिया, ये डिफरेंस नहीं आना चाहिए। क्लियर है? अच्छा, ये कैपिटल एच और स्मॉल एच का फंडा समझ आ रहा है? अभी तक किसी क्वेश्चन में यूज नहीं हुआ, इस वाले में यूज हो रहा है, इसलिए पूछ रहा हूँ। कैपिटल एच इसलिए लगाया क्योंकि सिलेंडर की हाइट अलग है, स्मॉल एच इसलिए लगाया क्योंकि कोन की हाइट अलग है। ठीक है, क्योंकि दोनों की हाइट अलग अलग है, इसलिए आपने एक को कैपिटल एच से शो किया, एक को स्मॉल एच से शो किया। कुछ कॉमन आ रहा है बच्चों? आयुष क्या कॉमन आ रहा है? पाई आर। गाने का मुक्ता ब्रैकेट में क्या बचेगा? ब्रैकेट में क्या बचेगा? कैपिटल H प्लस 2 into H 1/3H 4/3 H स्मॉल स्मॉल। ठीक है, इसके बाद लास्ट में क्या रखोगे सबकी वैल्यू? y की वैल्यू रखना 22.7, r की वैल्यू रेडियस है कितनी ऐसी रेडियस 1.5, कैपिटल H हाइट ऑफ सिलेंडर, a स्मॉल h हाइट ऑफ कोन 2। सारी वैल्यूज पता है, जल्दी से सॉल्व कर लो। किसने निकाल लिया आंसर? आर मंगल क्या आंसर? 44 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ रहा बच्चों, क्या रहा? 66 सेंटीमीटर क्यूब। 66 का आ रहा है 66। बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी से सॉल्व करो। कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ानी है आपको। खाली ये मत सोच कर बैठना है कि बराबर वाला कर लेगा तो मैं उससे कॉपी कर लूंगा या कर लूंगी। ठीक है, अपना घर खुद से चलाना है, कोई पैसे नहीं देगा आपको, कोई मदद के लिए नहीं आएगा बाद में, तो अपने आप को लेवल अप करो। पहले क्वेश्चन नंबर 3 को मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करो इसको, लेकिन बाद में समझेंगे, पहले दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। अभी हम पूरा फोकस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। A pen stand made up of wood is in the shape of a cuboid with 4 conical depressions to hold the pens. वही कह रहे हैं कि एक पेन स्टैंड बनाया गया है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। सारा फोकस पहले समझने पर करेंगे, फिर खुद से करना है। ठीक है, सिर्फ एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। पेंसिल स्टैंड, पेन स्टैंड बनाया गया है क्यूबॉइड शेप। ठीक है, पूरा का पूरा लकड़ी का बना हुआ है, पूरा का पूरा वुड का बना है। अब इस वुड में से आपने 4 कैविटीज कट कर ली और किस शेप में? कॉनिकल शेप। ठीक है, जब आपने इन 4 कॉनिकल कैविटीज को कट किया तो आपको इसमें बता रखा है कि इसमें 4 कॉनिकल डिप्रेशन है और क्यूबॉइड की डायमेंशन दे रखी है। क्यूबॉइड के पास 3 डायमेंशन होती है, एक होती है उसकी लेंथ दे रखी है 15 सेंटीमीटर, एक होता है क्यूबॉइड के पास उसकी ब्रेथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर,
एक होता है क्यूबॉइड के पास उसकी हाइट दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर। जो कोन है उसके बारे में क्या दे रखा है वो भी लिख रहा हूँ, मैं साथ साथ नोट कर सकते हैं आप। रेडियस ऑफ कॉनिकल डिप्रेशन, कॉनिकल डिप्रेशन की जो रेडियस है वो है 0.5 सेंटीमीटर। डेप्थ दे रखी है। अच्छा, डेप्थ और हाइट एक ही बात होती है, ये किस को पहले से पता है कि डेप्थ और हाइट एक ही बात होती है? तो चाहे डेप्थ वर्ड यूज करें चाहे हाइट वर्ड यूज करें एक ही बात है। डेप्थ ऑफ कॉनिकल डिप्रेशन, जब हम कहीं से कुछ पार्ट कट करते हैं तो उसके लिए डिप्रेशन वर्ड आ जाता है, और क्योंकि हमने उसको कॉनिकल शेप में कट किया है इसलिए कॉनिकल डिप्रेशन वर्ड आ रहा है। कहीं से किसी पार्ट को कट करते हैं तो उसके लिए डिप्रेशन वर्ड आता है, कॉनिकल शेप में गया है इसलिए कॉनिकल डिप्रेशन वर्ड आ रहा है। डेप्थ ऑफ कॉनिकल डिप्रेशन मतलब हाइट ऑफ कॉनिकल डिप्रेशन इज गिवन, कितनी गिवन है? 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको निकालना है इस पेन स्टैंड का वॉल्यूम। तो अब एक बार रीजन करेंगे, जो बता सकते हैं कैसे निकालें, क्या क्या रखें, किसे प्लस और किसे माइनस करेंगे। ये तो मतलब इतना आसान है, अगर मैं किसी छोटे बच्चे से भी पूछूंगा तो वो भी बता देगा। 7th 8th का बच्चा भी बता सकता है। अब मैं तो शायद सब टेंथ में हूँ। अनन्या कश्यप, Sir, volume of cuboid minus 4 into volume of cone. गुड, वेरी गुड। क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से ये जो निकल गए हैं बाहर कॉन्स, उनका मटेरियल बाहर निकाल लिया ना, हटा दिया, तो उसे क्या करेंगे? माइनस। जो फिगर हट जाएगी उसे माइनस, जो फिगर ऐड होगी उसे प्लस। इसमें खाली जगह बनाई ना ताकि पेन फंसा सके, तो पेन फंसाने के लिए कॉनिकल डिप्रेशन बनाया, मतलब उसमें से कॉनिकल शेप में से वुड को बाहर निकाला गया। तो अगर वुड को बाहर निकाल दिया गया है तो उसके वॉल्यूम को क्या करेंगे? माइनस। तो इसमें लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। 4 से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि 4 कॉनिकल डिप्रेशंस निकाली गई हैं, तो एक एक करके लिखने से बढ़िया सारी एक साथ लिख देते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला इधर से माधव, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब जल्दी से रेज़ करो गलती के लिए, क्या गलती की है यहाँ पर? वैभव, सर फिगर में तो एच को 3.5 दिया है, रेट क्यों दिया? कौन की डिप्रेशन का लिखा? कोन की हाइट अलग है तो कोन का हाइट का सिंबल भी अलग है ना, तो यहाँ पर कैपिटल एच ले लेते हैं, क्योंकि कोन की हाइट अलग है तो कोन की हाइट का सिंबल भी अलग लेंगे। क्यूबॉइड की हाइट अलग थी, कोन की हाइट अलग है, तो इसलिए सिंबल भी अलग ही लिखेंगे। क्लियर है बच्चों? पारस क्लियर है आपको ये? नमन क्लियर है आपको ये? आरोग्य क्लियर है ये? क्योंकि दोनों में एच आ रहा है तो एक का एच स्मॉल ले लो, एक का कैपिटल ले लो, या फिर एक को एच से शो कर दो, एक को एच डैश से शो कर दो, कुछ भी करो, लेकिन अंतर पता चलना चाहिए कि इसकी हाइट अलग है और इसकी हाइट अलग है। लेंथ है 15, ब्रेथ है 10, हाइट है 3.5, पाई की वैल्यू है 22/7, और रेडियस ऑफ कोन है 0.5 और इसकी हाइट है 1.4। A to Z सारी वैल्यूज पता है, जल्दी से सॉल्व कर दो। इसका आंसर बच्चों हम बताइए क्या आंसर आया? 5 to 3.5 सेंटीमीटर 5 to 3 सेंटीमीटर क्यूब। किस किस का मैच हो रहा है? यश यही आ रहा है, महिमा यही आ रहा है, आयुष, और किस किस का मैच हो रहा है? बाकी बच्चों का अगर आंसर मैच नहीं हो रहा है तो एक तो है कि आपको कैलकुलेशंस अपनी चेक करनी पड़ेगी, वेरीफाई करनी पड़ेगी कि सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, और दूसरा अपनी कैलकुलेशंस की स्पीड बढ़ाओ। स्पीड बढ़ाओगे तो अगर गलत भी होगा तो इतना टाइम होगा कि दोबारा कर सको, और अगर स्पीड नहीं बढ़ाओगे तो ये भी प्रॉपर नहीं आ पाएगा। डन? चल बच्चों, कैलकुलेशंस की स्पीड बढ़ाने का सबसे आसान तरीका बताओ, प्रैक्टिस करो, यही टाइम दे रहा हूँ, मेरे साथ साथ करो प्रैक्टिस। ऐसे कोई अली बाबा नहीं निकल के आएगा। अली बाबा तो कौन सा होता है जो चिराग में से निकलता है? जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7, बल्कि क्वेश्चन नंबर 7 से पहले क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 मार्क करो कि 8 कर रहे हैं, जो होते हैं उनको मार्क करते आना।
इस चैप्टर की सबसे अच्छी बात और खास बात यह है कि इसमें ज्यादातर क्वेश्चंस एनसीईआरटी में ही हाई लेवल के दिए गए हैं। तो कई बार कई सारे स्कूल्स में और बोर्ड में भी यही क्वेश्चंस डायरेक्टली आ जाते हैं। तो एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन हमें बहुत अच्छे से करना है क्योंकि इसी में काफी लेवल हाई दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलेंड्रिकल नेक जिसकी डायमेंशन गिवन है। एक स्फेरिकल ग्लास वेसल है, इसकी फिगर बनाने को एक बार बोर्ड पर देख लेना, गड़बड़ मत करना। स्फेरिकल शेप में ग्लास का बना हुआ वेसल है और इसके ऊपर जो इसकी नेक है वो किस शेप में है बच्चों? सिलेंड्रिकल शेप है। लाइक दिस। अच्छा, इस सिलेंड्रिकल नेक की हाइट और डायमीटर गिवन है। ये जो सिलेंड्रिकल नेक है ना, इस पूरे वेसल का, इस पूरे बर्तन का नीचे वाला पार्ट तो स्फेरिकल शेप में है और जो ऊपर वाला पार्ट है वो सिलेंड्रिकल शेप में है। कैसी शेप में है? सिलेंड्रिकल। जैसे नॉर्मली एक मटका होता है ना, मटका देखा है? तो वो मटके जैसी शेप है इसकी कुछ, जिसमें सिलेंड्रिकल पार्ट की जो हाइट है वो है 8 सेंटीमीटर और जो डायमीटर है वो है 2 सेंटीमीटर। हाइट है 8 सेंटीमीटर। तो पहले सिलेंड्रिकल नेक के बारे में सब कुछ लिख लेते हैं जो जो हमें गिवन है। फिगर बना लेना एज इट इज और थोड़ी बड़ी बनाया करो फिगर ताकि उसमें चीजों को मेंशन कर सके प्रॉपर तरीके से। ओके, तो यहाँ पर आपके पास सिलेंड्रिकल नेक के बारे में लिख लेते हैं पहले। सिलेंड्रिकल नेक की हाइट दे रखी है 8 सेंटीमीटर, डायमीटर दे रखी है 2 सेंटीमीटर। फॉर्मूले में डायमीटर नहीं रेडियस यूज होती है तो रेडियस निकाल लेते हैं, डायमीटर का हाफ यानी कि 1 सेंटीमीटर। तो हमारे पास अभी तक हमें सब कुछ इसके बारे में पता चल गया, सिलेंड्रिकल नेक के बारे में पता चल गया। अब हम बात करने वाले हैं स्फेरिकल पार्ट की। तो स्फेरिकल पार्ट की डायमीटर गिवन है 8.5 सेंटीमीटर। जो ये स्फेयर है इसकी डायमीटर गिवन है 8.5 सेंटीमीटर। इसकी डायमीटर को मैं कैपिटल डी से शो कर रहा हूँ, उसकी डायमीटर को स्मॉल डी से शो कर दिया था। तो इसकी डायमीटर दे रखी है बच्चों 8.5 सेंटीमीटर। डायमीटर से इसकी रेडियस निकाल सकते हैं, रेडियस निकलेगी हाफ करके। अब वो कह रहे हैं बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स, कितना पानी इसके अंदर आ सकता है। अच्छा, जब इस तरह का क्वेश्चन आता है, एक बात सुनना मेरी बात सभी बच्चे ध्यान से कॉन्सेप्ट समझो। जब इस तरह का क्वेश्चन आता है ना कि कितना पानी या कितनी हवा या कितना सामान इसके अंदर आ सकता है, तो इसका मतलब वो आपसे उसका वॉल्यूम पूछे। वॉल्यूम का मतलब होता है स्पेस कितना है उसके अंदर। ठीक है, वॉल्यूम का क्या मतलब होता है? स्पेस। अगर वो पूछ रहे हैं इस वेसल के अंदर कितना पानी या कितनी हवा या कितना सामान आ सकता है, तो इसका मतलब वो आपसे क्या पूछ रहे हैं? क्या पूछ रहे हैं? वॉल्यूम। तो अब वॉल्यूम निकालने के लिए एक तो स्फीयर का वॉल्यूम और एक सिलेंडर के वॉल्यूम को क्या करोगे? प्लस करेंगे माइनस। दो फिगर दिख रही हैं, दोनों ऐड हो रही हैं, तो इनके वॉल्यूम को भी क्या कर देंगे? प्लस। स्फीयर का वॉल्यूम निकालेंगे और सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे। वो कह रहे हैं इसका वॉल्यूम निकाला गया, एक बच्चे ने निकाला और इसका वॉल्यूम आया 345 सेंटीमीटर क्यूब। चेक करो कि वो ठीक है या? तो हम कब चेक कर पाएंगे? जब हम खुद से निकाल के देखेंगे। अगर हमारा भी यही आता है तो ठीक है, हमारा ये नहीं आ रहा तो वही गलत होगी, हम तो सही है। सही करना लेकिन। और पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। चलो लिखो मेरे साथ साथ, वॉल्यूम ऑफ वेसल इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अनुराग, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला बोलो मुझे एक साथ। सबको नहीं पता ये क्या होता है फॉर्मूला? स्क्वायर भी बोल रहे हैं कुछ। क्या है फॉर्मूला? 4/3 पाई आर क्यूब। 9th के बच्चे भी बता सकते हैं। ठीक है, अगर 9th के बच्चों से सुना फॉर्मूलाज तो वो भी ठीक बता देंगे। आप तो 10th में। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसमें कैपिटल आर लिखा है क्योंकि इसकी रेडियस ज्यादा है और उसको हमने कैपिटल आर से शो किया था। इसमें स्मॉल आर लिखा है क्योंकि इसकी रेडियस कम है और उसको हमने स्मॉल आर से शो किया था। दोनों में पाई कॉमन आ रहा है तो पाई कॉमन ले सकते हो। वैल्यूज पुट कर देना। कैपिटल आर की वैल्यू है 4.25, स्मॉल आर की वैल्यू है 1
स्मॉल h यानी कि हाइट ऑफ सिलेंडर की वैल्यू है 8। कीजिए जल्दी से सॉल्व कीजिए, कोई भी खाली बैठा हुआ नजर ना आए, काम करना है, कैलकुलेशंस करनी है, अपनी अपनी नोटबुक्स में करनी है। पाई की वैल्यू कॉमन ले लेना और फिर रखना, पाई को कॉमन ले लेना और फिर उसकी वैल्यू रखना, और 3.14 रखनी है, क्वेश्चन में गिवन है। किसने सॉल्व कर लिया अब तक पूरा? कोई बात नहीं, एक बार गलती होगी, 2 बार गलती होगी, 3 बार गलती होगी, कितनी भी बार गलतियां कर सकते हो, वो तो आपके हाथ में है ना। ठीक है, करो, प्रैक्टिस करो, गलतियां करो, गलतियां से सीखो। अच्छा, इस चैप्टर में सुनना मेरी बात ध्यान से, इस चैप्टर में कैलकुलेशंस करते टाइम एक माइंडसेट बनाकर लेना, ठीक है, सिंपल सा माइंडसेट बता रहा हूँ, ध्यान दो। बल्ब का इन्वेंशन किसने किया? ये तो बड़ा मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया। बल्ब का इन्वेंशन किसने किया था? बोलो। एडिसन ने किया। पता है ना? ये पता तो है, याद तो आ रहा है, लेकिन अंदर से बोलते हुए गलत ना होता है। चलो, तो बल्ब का इन्वेंशन किसने किया था? एडिसन ने किया था। एडिसन ने जब बल्ब का इन्वेंशन करने की कोशिश की थी तो वो बार बार फेल होते जा रहे थे। कई बार उन्होंने ट्राई किया, 1000 बार से ज्यादा बार उन्होंने ट्राई किया, फिर भी बार क्या हो रहे थे? फेल हो रहे थे। ठीक है, तो जब उनसे लोग पूछा करते थे कि आप बार फेल हो जाते हो, आपको बुरा नहीं लगता, या फिर आप इसको छोड़ क्यों नहीं देते, तो उनका सिंपल सा जवाब था, सिंपल सा आंसर था कि मुझे 1000 तरीके पता चल गए हैं जिससे बल्ब नहीं बन सकता है। ठीक है, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को इस तरह से समझा कि मुझे अब आज 1000 से ज्यादा तरीके पता है जिनसे बल्ब नहीं बन सकता है, और फिर उसके बाद एक तरीका उन्हें ऐसा मिला जिससे बल्ब बन गया। ठीक है, तो आप तो कैलकुलेशंस को एक बार करते हो, 2 बार करते हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 बार करते हो, फिर छोड़ देते हो, नहीं हो रहा। ऐसे नहीं होगा काम, बार बार करो, एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, 3 बार नहीं होगा, 4 बार नहीं होगा, 10 बारी में तो करोगे। इतनी बेसिक मैथ्स तो आती है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना तो आता है। एक बार गलती हो सकती है, 2 बार गलती हो सकती है, 10 बार थोड़ी ना गलती हो जाएगी। टाइम लगाओ, मेहनत करो। ठीक है, महिमा बताओ क्या आंसर आ रहा है? 3.6.41 सेंटीमीटर क्यूब। ये किस चीज को मैच कर रहा है? मैच नहीं कर रहा। और किसने निकाला आंसर? बताइए किसी आपका आंसर क्या है? 5 बना रहा है यहाँ पर। ये किस चीज का मैच कर रहा है? 1 2 3 4 5। और किसी ने कुछ निकाला? 0.49। यहाँ पर हम कह रहे हो 0.49 आ रहा है। ठीक है, एक बार मुझे बोर्ड पर ध्यान देना, ये सेम है, स्टार्टिंग का 346 सेम आ रहा है, पॉइंट के बाद डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो हमारा बैठ रहा है 346 पॉइंट समथिंग, और जो क्वेश्चन में था वो क्या था? 345। क्या था? 345। तो हमारा और उसका एग्जैक्ट मैच नहीं हो रहा है, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से 9 आना चाहिए। पीछे क्या दे रखा है? तो 9 इसलिए आ रहा है क्योंकि उसने निकाला था 345 और हमारा क्या आ रहा है? 346.4। अब इससे हमें एक और चीज पता चलती है, चलो डेसिमल के बाद थोड़ा बहुत आगे पीछे पता चल गया, हो गया, लेकिन बोर्ड में जो आंसर की में आंसर लिखा होगा टीचर तो वही चेक करेगा, है ना। तो अगर 346 पॉइंट समथिंग लिखा है तो 346 पॉइंट समथिंग ही आना चाहिए। 345 पॉइंट समथिंग आ गया है, 347 पॉइंट समथिंग आ गया तो टीचर उसको रॉन्ग कर सकता है। ठीक है, उसके पास हक है उसे रॉन्ग करने का, कर सकता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा करेगा ही करेगा, कई सारे टीचर्स बहुत जेन्युइन चेकिंग करते हैं मेरी तरह, तो वो क्या करता है कि भाई चलो बच्चे ने इतना तो किया है, इसको मार्क्स दे देते हैं, लेकिन कई सारे बिल्कुल नहीं करते। ओके, बिल्कुल खड़ूस आते हैं, और लड़के आएंगे अपनी बीवी से तो और ज्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग करेंगे और ज्यादा मार्क्स काट देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। एक सॉलिड आयरन पोल है, इसमें सिलेंडर का बना हुआ है, उसकी हाइट और बेस डायमीटर गिवन है, which is surmounted by another cylinder of height and radius। उसके ऊपर एक और सिलेंड्रिकल पोल बना हुआ है। Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 gram mass। पाई की वैल्यू 3.14। तो पहले फिगर बनाते हैं, पहले फिगर बनाइए, नो नीड ऑफ डिस्कशन। एक सिलेंड्रिकल पोल है, उसके ऊपर सरमाउंटेड मतलब उसके ऊपर एक और सिलेंड्रिकल पोल है। तो इस तरह की फिगर है, एक सिलेंड्रिकल पोल और दूसरा सिलेंड्रिकल पोल भी उसी के ऊपर है। जो नीचे वाला सिलेंड्रिकल पोल है बच्चों, उसकी हाइट है 220 सेंटीमीटर। और जल्दी से फिगर बनाओगे साथ साथ। जो नीचे वाला सिलेंडर है उसकी बेस डायमीटर है 24 सेंटीमीटर। तो अगर मैं रेडियस निकालूंगा तो वो हाफ हो जाएगी, 12। तो पहले फिगर बना लीजिए और बड़े वाले सिलेंडर के बारे में जो जो पता है वो लिख लीजिए।
जो बॉटम में सिलेंड्रिकल पार्ट है बच्चों, उस बॉटम में सिलेंड्रिकल पार्ट की जो हाइट है वो है 220 सेंटीमीटर। स्टेटमेंट्स देख लेना, प्रॉपर लिख लेना। जो रेडियस है वो है 24 का हाफ, दैट इज 12 सेंटीमीटर। इसके दोनों पार्ट्स को मैंने कैपिटल लेटर से शो कर दिया, हाइट को कैपिटल एस से, रेडियस को कैपिटल आर से। छोटे वाले यानी कि ऊपर वाले पार्ट की बात करते हैं, इसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस है 8 सेंटीमीटर। पहले वाले पार्ट की डायमीटर गिवन थी, दूसरे वाले पार्ट की सीधा सीधा रेडियस गिवन है, तो कई बार ऐसे भी कंफ्यूज कर देते हैं क्वेश्चंस। तो जो अबव सिलेंड्रिकल पार्ट है बच्चों, उसकी हाइट स्मॉल एस से शो कर रहे हैं क्योंकि है 60 सेंटीमीटर। उसकी रेडियस की अलग है, उसको स्मॉल आर से शो कर रहे हैं जो कि है 8 सेंटीमीटर। अब हमें इसका मास निकालना है। मास निकालने के लिए उसने 1 सेंटीमीटर क्यूब का दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास इतना होता है। सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या है, वॉल्यूम या एरिया? कितने बच्चे कह रहे हैं वॉल्यूम, तो इसका मतलब पहले हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, तो वॉल्यूम ऑफ पोल निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ पोल में हम दोनों सिलेंडर्स के वॉल्यूम को प्लस कर दें। सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। बड़े वाले के लिए कैपिटल आर और कैपिटल एच, स्मॉल वाले के लिए स्मॉल आर और स्मॉल एच। पाई को कॉमन ले लीजिए। पाई की वैल्यू इज गिवन इन द क्वेश्चन 3.14। कैपिटल आर इज 12 का स्क्वायर इनटू कैपिटल एच इज 220 प्लस आर स्क्वायर इज 8 का स्क्वायर इनटू स्मॉल एच इज 60। कीजिए इसको सॉल्व। ये सॉल्व करना थोड़ा इजी है एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स। तो मैं 2 मिनट बाद आपसे आंसर पूछूंगा, जिससे पूछूंगा उसे आंसर पता होना चाहिए, तो इसलिए फोकस के साथ सॉल्व बताओ। इंजन क्या है इसको सॉल्व करने का? So volume 1153.111 111 532.8. यार बच्चों इसे समझ कर आए, जब करेंगे ट्राई तो होगा, है ना। ऑफलाइन पढ़ने से यही बेनिफिट मिलता है, ऑफलाइन में हमें एफर्ट्स करने को मिलते हैं। ऑनलाइन में तो कोई डिसिप्लिन नहीं रहता, कोई नहीं देख रहा पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं ना। तो यहाँ पर डिसिप्लिन रहता है, इसलिए इस पर ज्यादा फोकस करो, प्रैक्टिस पर ज्यादा फोकस करो, क्योंकि जितना ज्यादा सेल्फ स्टडी करोगे उतनी ज्यादा मार्क्स इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो ये आंसर आया, ये आया वॉल्यूम। आपको खाली वॉल्यूम नहीं निकालना है, आपको क्या निकालना है, मास। तो मास जो गिवन है क्वेश्चन में 1 सेंटीमीटर क्यूब का गिवन है। मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन 8 ग्राम है। सो मास ऑफ जो आपका है 1153.2.8 सेंटीमीटर क्यूब आयरन में कितना मास होगा, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। किसने ये भी सॉल्व किया है? तो सृष्टि क्या आ रहा है आंसर? 8926. ये तो नहीं आना चाहिए सर। और किसने किया है? टॉप मिनिस्टर 892262 यार बच्चों, ये किस चीज में मैच हो रहा है? क्लास में क्या लगाएंगे? क्योंकि ग्राम में बड़ी वैल्यू आ रही है, तो कई बार हम इसमें किलोग्राम में भी कन्वर्ट कर देते हैं खुद से। कोई हमें कह नहीं रहा, कोई हमसे पूछ नहीं रहा, फिर भी हम कई बार किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, किलोग्राम में। तो बोर्ड की जो मार्किंग स्कीम आएगी, आंसर की आएगी, उसमें भी ग्राम में भी लिखा हुआ है, किलोग्राम में भी। किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करें? इससे फायदा क्या होगा, पॉइंट जो है वो आगे शिफ्ट हो जाएगा। यह रहेगा 892.2644 किलोग्राम। तो इसको पढ़ना और समझना आसान है।
इसको पढ़ना और समझना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो आप चाहे तो अपना आंसर यहाँ छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन इन केस अगर वो क्वेश्चन में मेंशन कर देता कि किलोग्राम में निकालना है तो किलोग्राम में ही निकालना है, ठीक है, डिवाइड बाय 1000 में। क्लियर? हाउ मेनी क्वेश्चंस आर लेफ्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज? थर्ड, फिफ्थ और सेवन, ठीक है। इनको नेक्स्ट क्लास में करते हैं अभी जल्दी से।